अंतिम दिनों के संकेत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बाइबल को पढ़ते समय पिछले कई हफ्तों से बाइबल इज अ बुक ऑफ ट्रेजर ऐसा मैं कहते आ रहा हूँ। ट्रेजर ढूंढने वालों को ही मिलता है। आगे कहा जाए तो उसके लिए तैयार भी रहना, उसके लिए मेहनत भी करना है। सो द बाइबल हैज गॉट सो मच ट्रेजर्स। आइए आज हम इस कार्यक्रम में we'll find out what else we can dig more from the Bible. आइए हम लेट्स मीट द एक्सपर्ट ब्रदर जगन। ब्रदर जगन, once again welcome to the program. प्रेज द लॉर्ड। हर हफ्ते हम बात करते हैं, हर एक कार्यक्रम में कुछ ना कुछ ट्रेजर हम उससे निकालते हैं। ये मेरा अनुभव है। ये शब्द ट्रेजर जो है ये इसके लिए उपयुक्त है, ये मेरा मानना है। आपकी क्या राय है? खजाना शब्द का उपयोग स्वयं परमेश्वर ने किया हम्म। है। दानियल में लिखा है 12:4 में, हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंतिम समय तक के लिए बंद रख। हाँ, मैथ्यू में भी है। मत्ती में भी है। यही वो खजाना है। अब देखिए, ये खजाना छिपा कर रखते हैं, यानी फिर जो अगली पीढ़ी या उसकी अगली पीढ़ी उसे खोद कर बाहर निकालती है। जैसे हम सुनते हैं ना, एक पीढ़ी के लोगों ने वहां पर खोदा और उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और जब अगली पीढ़ी ने आकर खुदाई की तो उन्हें खजाना मिल गया। करेक्ट। इसी तरह से 2000 साल से लोग बाइबल के खजाने के लिए खोद खोद कर देख रहे हैं। यानी हमारी पीढ़ी ने शुरू किया, हमारी पीढ़ी के लिए यहाँ पर खजाना है। जरूर। और हमारे खोदने का जो समय है वो भी अंत का समय है। जी हाँ, इसलिए हमारा ये जो कार्यक्रम का शीर्षक है उसे हम अंतिम दिनों का संकेत रखे हैं। हमें और ज्यादा मिलने की संभावना है, क्योंकि बचा कुछ अब हमारा ही है। Correct. अभी लग रहा है। ब्रदर जगन, एक एक फंडामेंटल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत से प्रोफेट्स बाइबल में परिशुद्ध आत्मा के इंस्पिरेशन लिख रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो व्यक्ति कुछ अलग दिखते हैं। और कहा जाए तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताना है तो उसे एक प्रॉफिट स्पेशलाइज करके उन्हें प्रभु ने तैयार ही नहीं किया, बल्कि वो भी गॉड्स विल के अनुसार कुछ चीजें भी करते हैं। उस तरह के दो व्यक्ति जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं वो है दानियल और अपोस्टल जॉन। प्रभु ने दानियल को यह कहा कि ये सब मैं कह रहा हूं, इसको सील करके रखो। पर अपोस्टल जॉन को प्रभु ये कह रहे हैं कि ये सब मैं तुमसे कह रहा हूं और इसे सभा में तुम्हें कहना है। एक तरफ मोहर को लगाने के लिए कह रहे हैं और एक तरफ मोहर निकाल कर इसे कहो, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन दोनों ही प्रॉफिट्स है और दोनों को ही हमें समझना है। दोनों को समझ पाने से ही हमें ट्रेजर मिलेगा। आपकी नजरिया इसमें कैसा है? देखिए, अब दानियल का समय काल, दानियल का स्थान, यानी दानियल ने क्या भविष्यवाणी की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना की जो भविष्यवाणी है, यूहन्ना का समय, उसका स्थान और उसने किससे कहा, ये महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर कह सकते हैं। और दूसरे भविष्यवक्ताओं में क्या फर्क है, ये बताना चाहता हूं। अब देखिए, यहाँ पर लोग सामान्य रूप में दुख भरी कहानी बताने के बजाय वो एक्शन ब्लॉग बताना पसंद करते हैं, जी हाँ, बहुत तेजी से क्योंकि ये चलता है। मजेदार है। इसी तरह से दानियल और यूहन्ना की किताब है। ये सब अंतिम समय के बारे में है। यीशु के पहले आगमन के बारे में लिखा है। अब्राहम के दिनों को देखने के लिए पुराने नियम के बहुत से लोग उत्सुक थे ना, यानी बहुत से लोग उसकी अपेक्षा कर रहे थे। वैसे यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। यानी पहले आगमन के लिए हमारी भाषा में कहेंगे एडवोकेट, यानी वो मारा गया, कूटा गया और आज हमारे वकील हैं। पर अंतिम दिनों में जज होंगे, यानी न्याय करके सब खत्म करना हमारे लिए एक्शन ब्लॉक ज्यादा है। ऐसी बातों को सुनने और पढ़ने के लिए हम दिलचस्पी दिखाते हैं। ये बहुत फास्ट होता है। उसके लिए भी एक समय, इसके लिए भी एक जी समय। हाँ, यानी हम लोग जो कि यीशु मसीह के पहले आगमन का इंतजार कर रहे थे, अब उसके दूसरे आगमन को चाहते हैं। यानी कहा जाए तो हमारा जो समय काल है, ये तो निश्चय संसार का अंतिम समय है। यानी दानियल और यूहन्ना की किताब में क्या फर्क है, यानी अब यहाँ पर एक या दो फर्क को हम देखेंगे। सबसे पहले, दानियल तो इस्राएली लोगों के लिए ही था, एक्सक्लूसिवली फॉर देम। केवल यहूदियों के लिए। दानियल 9 वचन 24 और 25 पढ़ेंगे, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। तेरे लोग यानी दानियल के लोग एरिया एंड ज्योग्राफी स्पेसिफिक। सटीकता से है। और फिर पवित्र नगर यानी यरूशलेम के नगर के बारे में यहाँ पर कह रहा है, यानी खासकर दानियल के लोगों के लिए लिखा। यही काम जबकि यूहन्ना के लिए कहे गए, कहता है सब लोगों के लिए लिखिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 में हम देखते हैं। चलिए वचन 11 यहाँ पर हम देखते हैं। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अगर हम इसे गौर से देखें, यहाँ पर सभी लोग हैं।
वो तेरे लोगों के लिए, तेरे नगर के लिए है। यहेजकेल में भी लिखा है, अध्याय 3 वचन 1 से 3, वहां पर लिखा है, तुम इस्राएली लोगों को भविष्यवाणी करके कहो। यानी इस तरह से देखिए, इसराइलियों के और यहूदी के लिए है, लेकिन ये तो अन्य जाति के लिए है। देखिए, यहाँ पर यह भविष्यवाणी और वहां पर वो भविष्यवाणी है। दानियल की भविष्यवाणी के समय वो कहाँ पर था? वो अन्य जाति के देश में था। जी हाँ, और यूहन्ना पतमोस में था, पतमोस प्रिजन में है। जेल में था। दानियल जेल में नहीं था, वो तो आशीषित जीवन जी रहा था, जी हाँ। लेकिन वो बंधुआई में थे। लेकिन एक डिफरेंटली यूनिक विजडम लेकर एक अलग स्थान पर है, वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस में ही है वो। निश्चय ही वो बड़े स्थान पर था, यानी प्रजा और राजा के बीच में था। करेक्ट। यानी राजा के राजमहल तक उसकी पहुंच थी। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर रहकर वो परमेश्वर से बातचीत करता था। यानी दानियल ने जो भी बात कही वो तो एक बड़ा विषय है। चलिए आसान शब्दों में बताता हूँ। यानी उसमें इस्राएली लोगों को हम अंत तक देख सकते हैं, यानी दानियल की किताब में हम ये देख सकते हैं, लेकिन हम उस भविष्यवाणी को यहाँ पर भागों में देख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमने ये वचन पढ़ा है, वचन 24 में 70 सप्ताहों के बारे में बताया है। जैसे 70 सप्ताह की बात है, हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 70 सप्ताह यानी 490 दिन, यानी इसका मतलब है 490 दिन। यानी यहाँ पर भविष्यवाणी के संबंध में एक दिन यानी एक साल है। यहेजकेल 4:5 कहता है, मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए। इस तरह यहेजकेल में परमेश्वर ने कहा। यानी इन शब्दों में कहे तो 490 दिन यानी 490 वर्ष होंगे। यही इस्राएलियों का समय काल था। ये कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, बताया है। ये कहाँ शुरू हुआ था? नेहम्याह ने जब शहरपना बनाने का काम शुरू किया था। प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तक 7 सप्ताह और फिर 62 सप्ताह बीतेंगे। उतना एक्यूरेट है। इतना एक्यूरेट है। 62 हफ्ते यानी 483 वर्ष बीतेंगे। 483 डेज यानी 483 ईयर्स। 483 ईयर्स के बाद में मसीहा क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। ये वचन 26 में है। लेकिन खुद के लिए नहीं, पर हमारे लिए मारे जाएंगे। यीशु मसीह 33 साल की उम्र में क्रूस पर चढ़ाए गए थे। इस तरह 483 साल पूरे हो गए। अभी भी 7 साल बाकी हैं, यानी ये हफ्ता भी बीतेगा। ये जो विभाजन है, अगर हम इसे देखें, पिता ने दानियल को ये सब बताया तो इस सारे विभाजन के साथ में उसे बताया, और उस विभाजन में हम लोग आते हैं। कहाँ आते हैं? 483 साल खत्म होने पर आखिरी 7 साल बाकी हैं। यह इसराइल का समय खत्म होगा। इसराइल का समय काल पूरा हो जाएगा। इस बीच में कौन आएगा? अन्य जाति आएंगे। यानी हमारा जो समय काल है, ये पिता ने पहले से ठहरा कर रखा है, और जब हमारा समय आया है तो इसी तरह हमारा समय पूरा होगा। ये खत्म होने के बाद वो 7 साल आएंगे, और उसे क्लेश काल कहा गया है। हमारे समय काल में हमें एक भविष्यवक्ता चाहिए। यानी दानियल ने उनका एरा जो है अपने लोगों के लिए हाँ। भविष्यवाणी कर दी थी। हमारे लिए भविष्यवक्ता चाहिए था, तो ये जो भविष्यवक्ता है वो है यूहन्ना, अपोस्टल जॉन। वो भी 96 साल में कह रहे हैं। जी हाँ, पैटमोस आइलैंड में। पतमुस टापू पर। अब देखिए, यानी उनके 483 साल बीत जाने पर यहाँ पर यूहन्ना भविष्यवाणी करता है, और उस समय तक यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए थे, और उसके बाद यूहन्ना को पतमोस पर बंदी बनाते, वहां से भविष्यवाणी करता है। जो यूहन्ना अपनी भविष्यवाणी आरंभ करता है, ये कब खत्म होगा? यानी 7 साल शुरू होने पर खत्म होंगे। उदाहरण के लिए कहिए कि एक नक्शा है और उसके ऊपर ऐसा आर्च है। ये सारी भविष्यवाणी यूहन्ना के पास है। अन्य जातियों के यहाँ भीतर आने की जो भविष्यवाणी है वो तो पूरी यूहन्ना के पास है। दानियल के बिना यूहन्ना को और यूहन्ना के बिना दानियल को नहीं समझेंगे। इसलिए आप कह रहे हैं कि दोनों दोनों महत्वपूर्ण है। इसका इम्पोर्टेंट। समय काल अलग है, उसका समय काल अलग है, उसकी भविष्यवाणी अलग है। देखिए, रोमियो अध्याय 11 में कहा गया है, यहाँ पौलुस कहता है, जैतून में जंगली जैतून को जोड़ दिया गया है। यानी इसराइल के साथ परमेश्वर ने हमें जोड़ दिया है, भविष्यवाणी के रूप में ये बताया है, और ये अपने समय काल में पूरा हो जाता है। जब हमारा समय काल खत्म होगा तो उनका समय शुरू होगा। करेक्ट। सो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रदर जगन, लेकिन ब्रेक से पहले जैसा कि आपने कहा, ये दोनों एक बहुत ही मुख्य किताब है, और कहा जाए तो बाइबल में जो ट्रेजर्स हैं आने वाले समय में कैसा रहेंगे, ये पूछा जाए तो डैनियल को भी समझना है और रेवलेशन को भी समझना है। जी हाँ, इन दोनों को न समझकर कैसे आएंगे कहकर कोई फायदा नहीं, लेकिन उन दोनों को पढ़ने के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन क्वालिटीज टू अंडरस्टैंड द होली स्पिरिट्स रेवलेशन ऑल्सो। सही है ना? तो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। क्यों स्पेसिफिकली डैनियल को वो एरिया ज्योग्राफी तो समझ में आता है, लेकिन सील करके मोहर लगाओ ये कह रहा है, और एक तरफ एक्सपोज करो ये कह रहे हैं। छिपाने के लिए कहने वाले भी प्रभु ही है, कहो कहने वाले भी प्रभु है,
अलग समय काल हो सकता है, लेकिन ऐसा कहकर इन दोनों को पढ़ने से ही ये समझ में आएगा, ऐसा हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कैसे कोरिलेट करेंगे, ये मेरा सवाल है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। रजगन, मैंने ब्रेक के पहले जो सवाल किया था, एक व्यक्ति से डैनियल को स्पेशली सील करके मोहर लगाओ ये कह रहे हैं। रेवलेशन में अपोस्टल जॉन से ये सब कहकर लोगों से कहिए ऐसा कह रहे हैं। दोनों प्रॉफिट्स हैं। कहा जाए तो अपोस्टल जॉन इज एन अपोस्टल, बट लगभग प्रॉफिटिकली बहुत से विषय को वो लिखते हैं। एक को पढ़ने से ही दूसरा समझ में आएगा, रेवलेशन पढ़ने से ही डैनियल समझ में आएगा। ये दोनों एक कॉम्बिनेशन में है। प्रभु क्यों एक व्यक्ति को स्पेसिफिकली ऐसा कह रहे हैं, क्यों अपोस्टल जॉन को कहो कह रहे हैं, इसको जरा विस्तार से जरा बताइए। देखिए, आप जो कह रहे हैं दानियल 12:4 में है, परमेश्वर ने कहा इस पुस्तक पर मोहर लगा के छोड़ दे। करेक्ट। ऐसे कहा। कारण क्या है? इसे अंतिम दिनों के लिए रखना है, उसने कहा, फॉर द एंड टाइम। ऐसे कहा ना। इंग्लिश में Correct. क्या लिखा है? बट यू डैनियल shut up the words and seal the book until the time of the end. Many यानी shall अंटिल द टाइम ऑफ द time एंड, of the end. अंतिम समय के हाँ। लिए। यानी इस पुस्तक पर अंतिम समय तक के लिए मोहर लगा के रख। अब हमें जानना है अंत के दिन कब हैं। अंत के दिन का मतलब, देखिए, इस विषय के बारे में बहुत से लोगों को किसी तरह मिसगाइड किया जाता है, इस कारण मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो इस कार्यक्रम को क्लैरिफाई करने के लिए रखते हैं। जी हाँ, इस तरह से बताया है। अंतिम समय के लिए तो इस पर मुहर लगा कर रख, इस तरह से परमेश्वर ने कहा था। ये अंतिम समय कौन सा है? अब है। हम कहते हैं हमारा समय ये अंतिम समय है। करेक्ट। सब कहते हैं अंतिम समय है। कई लोग क्या कहते हैं, 2000 साल से कह रहे हैं कि यीशु आने वाले हैं, वो भी चलते ही जा रहा सब चले गए, और अब ये लोग अंतिम समय के बारे में कह रहे हैं, ऐसा कहते हैं। बाइबल के अनुसार अंतिम समय क्या है? इस पुस्तक के बारे में कहा कि अंतिम समय में इसकी मोहर खोलना। करेक्ट। अंतिम समय तक मोहर लगा के रखना। इसे कब खोलना है? अंतिम समय में खोलना है। देखिए, यहाँ 4थे अध्याय में इस पर मोहर लगाने के लिए कहा, लेकिन इसे कब खोला गया? देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में परमेश्वर ने एक पुस्तक खोली, मोहर की किताब, जिस पर मोहर लगी थी। करेक्ट। उसे खोला गया। तो फिर बताइए अंतिम समय कब है? रेवलेशन में ही आ रहा है। प्रकाशित वाक्य आते ही अंतिम दिन आएंगे। हाँ, यहाँ भी है और बाइबल में भी आ रहा यानी है। सटीकता से कहा है। Correct. चलिए, इसके सपोर्ट के लिए मैं एक घटना बताता हूँ। यानी पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में हम ये पढ़ते हैं। यहाँ पतरस उपदेश देता है और वो एक बात कहता है, योएल की किताब में मैं अपना आत्मा सभी लोगों पर उंडेलूंगा, ये भविष्यवाणी अभी यहाँ पर पूरी हो गई। कहा, यानी अब अंतिम दिन कब शुरू हो गए थे? प्रेरितों के काम 2 में ही शुरू हुए। प्रेरित 2 के बाद ही प्रकाशित वाक्य लिखा गया। अब अंतिम दिन ये नहीं है, वो हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में अंतिम दिन शुरू हो गए। अब हम अंतिम दिनों के अंत में खड़े हैं। इस विषय में देखिए, सब लोग क्या कहते हैं, अंतिम समय आएगा आएगा, इस तरह से आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। 2000 साल पहले वो आ गया है। ये 2000 साल अंतिम दिन हैं। अब इस अंत के दिनों का ये एक एपिसोड अभी चल रहा है। हम कहते हैं कि अंतिम दिनों के चिन्ह हैं, ये कई साल से चल रहे हैं, इसका एक एपिसोड। वैसे ही अंतिम समय के दिन की घटना में से एक घटना हमारे समय में हो रही है। अंतिम समय का समय काल 2000 साल का है, इस तरह से बाइबल कहती है। उदाहरण बताता हूँ। देखिए, हम भी इसी 2000 साल के ड्यूरेशन में हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी दी तो कहा इस पर मोहर नहीं लगाना। क्यों? अंतिम समय शुरू हो गया है। अंतिम समय कब शुरू हुआ? जब पवित्र आत्मा उंडेला गया। पवित्र आत्मा उंडेले जाने तक दानियल को मोहर लगाने के लिए कहा गया। दानियल ने लगाई हुई मोहर यीशु मसीह ने खोल दी। उसे खोल दिया और ये अंतिम समय आ चुका है। हमेशा हमें तैयार रहना, इसलिए उन दिनों के प्रेरित भी अंतिम दिन के लिए तैयार थे। पहला यूहन्ना 2:18 में यूहन्ना कहता है कि तुम अंतिम समय के लिए तैयार रहो। उसने कहा कि अंतिम समय आ चुका है। फिर पौलुस कहता है क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी काम करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7 और 8। उन दिनों को ही अंतिम दिन माना जाता था।
सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पौलुस ने कहा, जो मसीह में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, और फिर हम जो जीवित और बचे हैं अपने समय में वो अंतिम समय मानते थे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में। तो देखिए अंतिम समय कब शुरू हुआ, पहली सदी में ही शुरू हो गया और ये तभी से चला आ रहा है। चलिए ऐसे कहते हैं कि 2000 साल ये तो अंतिम समय काल है। तो फिर अब हम कहाँ पर हैं? पूरे एंड तक आ गए। यानी अंत में, बिल्कुल अंत में हम आ पहुंचे हैं। इसके विषय में सचेत रहना है। देखिए कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, अंतिम समय के बारे में प्रचार करने की क्या जरूरत है, ऐसे प्रोग्राम की भी क्या जरूरत है। कहते हैं इसकी इतनी जरूरत है, इसीलिए स्वयं परमेश्वर ने ये कहा है, इसको और बताओ। मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसके द्वारा संसार में प्रचार कर रहे हैं, पूरे संसार में प्रचार हो रहा है। ये तो उसका एक भाग है, योजना का एक भाग है। इतने दिनों से मैं प्रचार कर रहा हूं, अभी ये तो और भी विस्तार से हो रहा है। कारण क्या है? ज्यादा विस्तार होने से तो अपने आप ही भवन निर्माण के लिए हम भी एक पत्थर हैं। ऐसे कहा जाए तो वी आर फुलफिलिंग गॉड्स विश आल्सो, ऐसा कह सकते हैं क्या? जी हाँ, हम उसका एक भाग हैं। यानी जो परमेश्वर का भवन है उसे बनाने के लिए हम एक पत्थर हैं। तो रेवलेशन में इसके अलावा जो सुनते हैं उनके लिए ही आशीष है, ऐसा लिखा है। जी हाँ, दूसरे किताब में दूसरी ऐसा किताब कुछ को पढ़कर उसके अनुसार करने हाँ, से हाँ, आशीष है। correct। प्रकाशित वाक्य को पढ़ने से ही आशीष तो है। प्रभु ने ऐसा क्यों 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 ऐसा रखा है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम अंतिम समय के लिए तैयार हो जाएं, ओके। क्योंकि ये तो न्याय से संबंधित है। यानी जब कोई न्यायाधीश किसी बात पर विचार करके घोषणा करता है, निर्णय लेकर घोषणा करता है, वैसे जब हम इस पुस्तक को सुनते हैं तो इसके लिए भी आशीष है, सभी लोगों के लिए आशीष है। यानी इस तरह से हम परमेश्वर की भविष्यवाणी के एक मार्ग को पूरा करते हैं। तो सुनने वाले सुनकर एटलीस्ट चेंज कर, बदल कर अलाइन हो जाएंगे, यही ब्लेसिंग है क्या? आशीष है, कम से कम इस तरह से आशीष पाएंगे। यानी देखिए हम एक दृष्टांत में इस तरह पढ़ते हैं, दिन ढलते समय तक वो मजदूरों को लाते गए। जी हाँ। है ना? करेक्ट। सुबह के समय से शुरू करके अंतिम समय तक हाँ, सब काम कर रहे हैं। सबको बुलाया। दिन ढलते समय जो काम पर आया उसने 1 घंटा काम किया, हाँ, लास्ट 1 आवर। लास्ट 1 आवर। जो आखिरी 1 घंटे के लिए आया और उसने काम किया, उसने इन सब का जो काम है उसका फिनिशिंग वर्क किया। करेक्ट। है ना? यानी कार मैन्युफैक्चरिंग वाले, सचमुच ही बड़ा काम है, लेकिन अंत में जो कार की पेंटिंग होती है वो महत्वपूर्ण है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। यानी उस कार को अच्छे से इंजन लगाए, सीट लगा दें, पर एक डोर को पेंट नहीं करेगा तो कोई खरीदेगा? कोई नहीं लेगा। और कहिए इंजन नहीं है लेकिन गाड़ी को अच्छे से पेंट करके रखा तो कोई भी खरीदना जी हाँ। चाहेगा। फिनिशिंग वर्क महत्वपूर्ण है। हम सब लोग यही फिनिशिंग वर्क कर रहे हैं। इनका पगार और उनका पगार दोनों एक ही है। देखिए सभी लोगों का एक वेतन है। ऐसा क्यों है? आपका क्या कहना है? यानी मतलब पगार क्यों एक है? यानी जो वेतन ठहराया गया वही उन्हें दिया गया। जी हाँ। हमसे जो वादा किया वही दिया गया। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, लोगों के बीच में हाँ, छोटे बड़े की बात न आए। करेक्ट। यानी इस तरह से परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया और इसलिए परमेश्वर सबका भला करते हैं। यानी इस तरह से अंतिम समय तो उसी समय शुरू हो गया था, इसलिए कहा इस पर मोहर मत लगाओ, मोहर मत लगाओ। यानी देखिए एक और बात, भविष्यवाणी या आत्मिक रूप में हम इसे देखते हैं, ओपन टू ऑल। इस पर मोहर लगी नहीं है, इसका मतलब कोई भी पढ़ सकता है। हाँ। सब पढ़ सकते हैं, कोई भी इसे अपना नहीं कर सकता। सब पढ़ सकते हैं। ओपन टू ऑल। दानियल की किताब ऐसी नहीं, उस पर मोहर लगी है। इस पर मोहर लगा दो और एक समय इसे खोलेंगे। यानी दानियल की किताब को अगर हम गहराई से पढ़ते हैं, अंतिम समय के लिए है, ये खजाना है, इसलिए मोहर है। इसका क्या अर्थ है? लोग इसे खोजेंगे, बाद में मोहर खोलेंगे और इसलिए इसे पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए मोहर है। जी हाँ। प्रभु नहीं चाहते थे कि वो इससे पढ़े, क्योंकि वो अन्य जाति के देश में थे। अगर वो पढ़ लेंगे तो बात ही कुछ अलग हो जाएगा। जी, शायद इसका गलत अर्थ समझते। करेक्ट। देखिए हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? यदि हम किसी बात को एक तरह से समझ लेते हैं ना, तो उसका सही अर्थ सुनना हमें पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल है। स्वीकार नहीं करना चाहते। करेक्ट। यानी उसका सही अर्थ समझाने वाला अगर मजबूत है तो ठीक है, स्ट्रांग होना, कन्विंसिंग भी होना। कन्विंसिंग होगा। यानी उन्होंने अपने मन में पहले इसे निश्चित किया है। मनुष्य बंदर से आया, ये विचारधारा बनी हुई है, लोगों के मन में ये बस गया है। इस तरह से कह रहा हूं। और देखिए इसीलिए लोग इसे गलत न समझे, इसीलिए इस बात को दानियल की किताब में उसने, यानी देखिए अगर ये सच में इतनी सुरक्षित रखी गई है तो ये बहुत अनमोल है। अगर इसे खोलकर सबको दे दे तो मतलब इसकी उन्हें जरूरत है, जरूरी है। दानियल की किताब बहुत अनमोल है। प्रकाशित वाक्य सबको चाहिए, जरूरत है। ब्रदर जगन, इन दोनों के बीच में आप इन दोनों किताब को जब पढ़ रहे हैं तो बहुत से विषय बहुत से जगह पर यूनिकली कनेक्ट होने के जैसा है। वो कनेक्टिंग फैक्टर कहाँ है ब्रदर?
बुक ऑफ डैनियल और रेवलेशन में बहुत से की पॉइंट्स है, कनेक्टिंग पॉइंट्स, उसे अगर आप विस्तार से बताएं तो अच्छा रहेगा। अब ये जो अध्याय है ये सच में बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें यहाँ पर बहुत कुछ बताया गया है। कहा जाए तो दानियल के इस 69वें और 70वें सप्ताह के बीच में हम लोग आ जाते हैं। परमेश्वर ने हमें एक किताब दी है, वह है प्रकाशित वाक्य, अन्य जाति के लिए, सबको बताने के लिए। सभी लोगों को बताने वाली पुस्तक। ये पुस्तक और वो पुस्तक एक जगह पर जुड़ जाते हैं, यात्रा में ये जुड़ जाते हैं। यानी यूहन्ना का जो इतिहास है उनके साथ में जुड़ सकता है। मतलब इसराइल का अन्य जातियों में का इतिहास, फिर अन्य जाति का इतिहास, अन्य जाति का इतिहास पूरा होगा तो इसराइल का इतिहास शुरू होगा। यानी इस तरह से ये चक्र जुड़ा हुआ है, यानी इन सब को इस तरह से यहाँ पर जोड़ा है। 12वें अध्याय में देखिए, प्रकाशित वाक्य 12 और दानियल अध्याय 7 में कनेक्शन है। यानी प्रकाशित वाक्य 12 और दानियल 7 का कनेक्शन है, और इस कनेक्शन में एक कीवर्ड है। जब ये कीवर्ड लगाएंगे तो प्रकाशित वाक्य की किताब खुल जाएगी। ओके। बहुत से लोग इस कीवर्ड को चूक गए हैं। इसे चूक कर वो इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। वो कई बार अटक जाते हैं क्योंकि कीवर्ड जरूरी है। अच्छा, तो सकअप हो जाते हैं, अटक जाते हैं। यानी एक कीवर्ड देखिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में 7 मुकुट बताए हैं। वैसे हर जगह 10 मुकुट बताए हैं, यहाँ 7 मुकुट बताए हैं। यानी 12:3 में देखते हैं। देखिए इसे हम पढ़ते हैं। एंड अनदर साइन अपीयर्ड इन हेवन, बिहोल्ड अ ग्रेट fiery and dragon having 7 heads and 10 horns and 7 diadems on his heads. यानी 7, हाँ, 7 heads जी हाँ, and 10 horns 10 सिंह है, और उसके बाद and 7 diadems, ऐसा लिखा है। यानी ये तो मुकुट है जो सिर पर रखे जाते हैं। ये मुकुट हिंदी में है। क्या शब्द है, क्या मतलब है उसका? यानी 7 सिर हैं और उस पर 7 मुकुट हैं। ओके। 7 मुकुट यानी क्राउन्स। कहते हैं ना, जैसे कि कांटों का मुकुट सिर पर रखा, सिर पर मुकुट है। इसका मतलब 7 मुकुट हैं। इन 7 मुकुटों की प्रकाशित वाक्य में कहीं चर्चा नहीं है। प्रकाशित वाक्य में 10 मुकुट हैं। तो इसके बारे में वहां बताया गया। जी हाँ, दानियल 7 में देखिए, यानी 10 में से 3 निकालेंगे। 7 चैप्टर में कौन सा अध्याय वर्स? 7 में वचन 8 पढ़िए। I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them, before whom 3 of the first horns were plucked out by the roots. यानी 10 में से 3 निकाले तो 7 हैं। अब ये 7 कहाँ पर है पूछेंगे तो प्रकाशित वाक्य में, बाकी और कहीं नहीं लिखा है। ये तो कीवर्ड है दानियल का जो प्रकाशित वाक्य से जुड़ा है। अगर हम इसे चूक जाएंगे तो इन दोनों को कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत से लोग इसी में चूक जाते हैं। और तो वहाँ जो है वो कैसे, आप तो यही है, ऐसा ही कह रहे हैं ना? जी हाँ, तो इसका जो कनेक्टिंग फैक्टर है, इसको आप कैसे करेक्टली और एक्यूरेटली कह सकते हैं यही यहाँ है? 10 सिर हैं, हाँ। वहाँ 10 सिर हैं। यहाँ भी जंतु है, वहाँ भी जंतु है। राइट। और यहाँ भी वो शासन करेगा, इस तरह से बताया। और वहाँ पर अध्याय 12 में है। यहाँ पर देखिए अगले वचन में शासन की बात बताई है। आपके कहने के मुताबिक इस तरफ दानियल का किताब और उस तरफ रेवलेशन का किताब रखकर हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनट है जगन, और हमारे इन 2 मिनट में आज हमने जो देखा उसमें डैनियल बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेवलेशन बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शकों को आप बहुत ही सिंपली इन दोनों किताबों को हम सिंपली अंडरस्टैंड कर सके, एक 2-3 इजी स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स टू फॉलो, ये अगर आप कहें तो अच्छा होगा। इसे कैसे हम आसानी से एट द सेम टाइम परिशुद्ध आत्मा ने जो लिखा है वो भी समझ में आना है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं डैनियल को पढ़ रहे हैं, रेवलेशन को भी पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट 2 डिफरेंट बुक्स, इट्स लाइक ट्विन बुक्स, ऐसा हम बात कर रहे हैं। इसे हम कैसे समझाएंगे, इसके लिए सिंपल स्टेप्स अगर आप कहें तो। एक बात महत्वपूर्ण है, ये दोनों किताब पवित्र आत्मा ने ही लिखी हैं। दानियल पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखता है, यूहन्ना भी वैसे ही लिखता है। तो इसलिए पवित्र आत्मा की मदद के बिना हम इसे नहीं समझ सकते हैं। बेसिक फाउंडेशन है। पवित्र आत्मा के बिना हम इसे नहीं समझ सकते हैं। कुछ समझेंगे नहीं समझ पाएंगे। और भी गहराई से अगर हम यहाँ पर देखें, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, जिसके सुनने के कान हो कि आत्मा क्या कहता है उसे सुन ले। यानी प्योरली स्पिरिचुअल बुक है। ऐसा नहीं कि दूसरी आत्मिक किताबें नहीं हैं, सभी आत्मिक हैं, लेकिन इसे पढ़कर समझने के लिए हमें ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। दूसरी बात, शायद इसी कारण ये दोनों जब अकेले रहते हैं तो दे स्पेंड मोर टाइम विद गॉड। ऐसे विषय को समझाने के लिए प्रभु के साथ एकांत में रहना है। करेक्ट। जब हम ऐसे एकांत में जाते हैं तो मुख्य बातों को समझ पाते हैं। एक केवल दानियल और यूहन्ना के लिए ही नहीं, यहेजकेल को भी देख लीजिए।
प्रभु के दिन वो आत्मा से भर गया और हम देखते हैं कि वो एकांत में चला गया। इसे उल्टा देखें क्या, अकेलापन में एक अच्छी बात भी है ना? बहुत सी अच्छी बातें हैं ना, बहुत से लोग अकेले हैं, उनको इस बात का दुःख है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो जॉन पैटमैन्स अकेले हैं इतनी उम्र में, उनको इतना एक बड़ा असाइनमेंट है देखिए। ऐसा कोई भक्त नहीं जिसने एकांत में समय नहीं बिताया। नहीं है, चाहे कोई भी हो, खजाना चाहिए तो एकांत में जाना है, करेक्ट। प्रभु के साथ समय बिताना है। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा की मदद लीजिए। दूसरी बात, समय बिताइए। कॉफी पीते हुए पढ़ ली ये ऐसी किताब नहीं है। बैठकर इसे पढ़िए और इस पर मनन कीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया है। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैंने बताई है, यानी आपके पास में कमेंट्री होगी, कमेंट्रीज भी होती यानी है। कमेंट्री हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या बताया, इसे आप समझ पाएंगे। निश्चय आप इस खजाने को समझ पाएंगे, आप इसकी भेद की बातों को जान पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन, बहुत से विषयों को हमने देखा। अगले कार्यक्रम में एक और ट्रेशर निकालेंगे, स्पेशली अंतिम दिनों के संगीत कार्यक्रम में बहुत से दर्शक बहुत सी बातों को सीख रहे हैं। विल स्टडी वन मोर ट्रेशर नेक्स्ट वीक। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। धन्यवाद।